गोपालपुरा के सरकारी स्कूल में अंजलि नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा सभी बच्चों को लव यू ऑल स्टूडेंट्स बोला करती थी। लेकिन वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा भी था जो मैडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका नाम था राजू। राजू हमेशा मैली कुचेली स्थिति में स्कूल आ जाया करता है। उसके बाल हमेशा ही खराब होते, जूतों की लेस कभी भी बंधी हुई नहीं होती, शर्ट के कॉलर पर हमेशा मेल के निशान दिखाई देते और नाखून भी बड़े हुए रहते। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली नजरों से साफ पता लग जाता कि राजू शरीर से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद मन से गायब है, यानी कि बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। धीरे धीरे मैडम की राजू से नफरत बढ़ने लगी। क्लास में घुसते ही मैडम बस राजू की आलोचना करने लग जाती। सब बुराई और गंदे लड़के के उदाहरण राजू के नाम पर दिए जाते। बच्चे भी उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम भी उसको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। राजू ने कभी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता था जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं हो। जैसे प्रत्येक डांट, व्यंग्य और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। मैडम ने बड़ी उत्सुकता के साथ कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। राजू बहुत ही संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। आदिल कक्षा 3 के अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैडम ने अब कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली, जिसमें लिखा था राजू पर अपनी मां की बीमारी का बहुत प्रभाव पड़ा। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है, लिखा था। इन मार्कशीट के नीचे हेड मास्टर ने एक पत्र लिखा कि राजू की मां मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने सानगाई से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना वाक्यांश लव यू ऑल स्टूडेंट्स दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार आज उसके दिल में उमड़ रहा था, वह कक्षा में बैठे और सभी बच्चों से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठियों द्वारा हंसी की आवाज उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। आज वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद बोल ही पड़ा। जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुशी से तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाए। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब राजू को अपने आप बताती और फिर उसकी खूब तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के ऊपर दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5 पास कर ली और अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए, जिससे मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक किए हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार राजू लाया होगा। मैडम ने उपहार के ढेर में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने तुरंत ही चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। खुद राजू भी बड़ा हैरान हुआ। आखिर में राजू से रहा न गया और मैडम के पास आकर खड़ा हो गया।
कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम से कहा कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था और उसने दूसरी स्कूल में एडमिशन ले लिया था। समय बीतने लगा, दिन, सप्ताह, महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर्स से मिला, मगर आप जैसा मैडम कोई भी नहीं है। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और इसी के साथ पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल गुजरे और मैडम रिटायर हो गयी। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में राजू का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। साथ में एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है मैडम। आपका शिष्य डॉक्टर राजू एल। पत्र के साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गयी। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन सा मेहमान आना बाकी रह गया है। लेकिन ये क्या, राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बुढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह रही मेरी प्यारी सी मायल, दुनिया की सबसे अच्छी है यह मायल, यह मेरी माँ है माँ। प्रिय दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।